राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम फिर से आगे का अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें हम शिव पूजा के सर्वोत्तम विधि का वर्णन करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजन की सर्वोत्तम विधि का बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासकों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करे। सूर्योदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा महर्षियों, छठी, प्रतिपाद, अमावस और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार यदि नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तो लभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तो लभ्य दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन भी दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उचित वस्त्र का उपयोग कभी ना करे। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करे। फिर जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहने की वस्तु हो तथा उसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांगन तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजों तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किया हुआ शुद्ध स्थान जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठक का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मग्र, चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप, तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुण का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपूर्ण करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और
नित्य कर्म का संपादक करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लगाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एवं अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की विधि सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न कर रखे हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणेशाय नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युक्ता सिद्धि बुद्धि सहिता गणेशाय नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करें। सती साध्वी गिरिजा नंदिनी की उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम और धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिवजी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उनकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मृत का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मल मूत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। महाद्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अनेक अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। इस तरह उत्तरा विमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तथा प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की इस 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए और यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।